अरे उस बांसुरी बजाने वाले ने जब उसको लगा कि अब बांसुरी का काम हो गया, तब उसने डमरू उठा लिया अपने हाथ में। इसलिए आप उस फिलॉसफी को समझिए जहां मैं ले जाना चाहता हूं। 5-10 साल के लिए मैं बनिया, मैं ब्राह्मण, मेरा ये मेरा ते छोड़ दीजिए। एक छोटी सी बात कह दे के बात खत्म करता हूं। और मेरा मन तो होता है मैं 4 बजे तक बोलता रहूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आप पे अत्याचार नहीं करना चाहता। इसलिए कह रहा हूं कि इतना सब कुछ भरा हुआ है मेरे पास कि मैं चुप नहीं हो सकता। मैं जब इतने अच्छे गणमान्य लोगों को देखता हूं, मैं जानता हूं कि किसी एक कार्यक्रम को कराने के लिए लाखों रुपया खर्च होता होगा, लाखों काम करने पड़ते होंगे, तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता होगा। ये तमाम जो भी लोग हैं, आपने इस प्रोग्राम के लिए 1 रुपया भी, 10 पैसे भी, कोई मॉरल सपोर्ट भी दी है, तो मैं उस सब के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक बात आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि भारत के राष्ट्रपति से जब विदेशी मेहमान मिलने आते हैं तो पता है क्या दिया जाता था? ऐसी ऐसी मूर्खताओं की पराकाष्ठा है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए राष्ट्रपति है वो। प्रधानमंत्री देश है, राष्ट्रपति राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। राष्ट्रपति भवन में विदेशी मेहमान जब कोई आता था तो मालूम है भारत की पहचान के रूप में क्या दिया जाता था? यह जघन्य अपराध आपके साथ हो रहा था और आप चुप थे क्योंकि आपको ना इंटरेस्ट ही नहीं था। आपको बताया गया कि आगरा में ताजमहल प्यार की निशानी है। इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा कि तकलीफ की निशानी है। और ताजमहल एक कब्र है। ताजमहल एक कब्र ही तो है, वहां 2 लोग दफनाए हुए हैं। उस पर विवाद है, वो अलग छोड़ दीजिएगा। कब्रों को हम कब से घर में रखने लगे? कब्र तो हराम है, लेकिन ताजमहल भारत की पहचान के रूप में विदेशी मेहमानों को दिया जाता था। काम करने की शक्ति होनी चाहिए। आपका काम है उस राजा तक सच बातों का तथ्य दे दीजिए ताकि जब वो कोई एक्शन ले तो किसी को परेशानी ना हो। मैं वो जज साहब जीवित हैं, मैं बार बार उनका नाम लेता हूं। श्रीवास्तव साहब हैं, शंभुनाथ श्रीवास्तव, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, जिनके एक पेन से उन्होंने कहा गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। लोगों ने सुना और चुप हो गए। मुझे बहुत प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं। उन्होंने ये कहानी मुझे समझा दी। मैंने कहा आज आपने कहानी समझा दी, अब मैं देश को समझा दूंगा। अब ये मेरा काम है। आप सोचिए कि बदलाव कैसे होता है। कांग्रेस का चुना हुआ राष्ट्रपति अब वो जीवित नहीं है और ये मई में जीत के गए शपथ लेकर के। सीधे गए, जाना होता है जीत के प्रधानमंत्री को। ये मिले और मिलने के बाद पूछा उनसे कि जो विदेशी मेहमान आते हैं हम उन्हें क्या देते हैं? अब वो तो लंबे कांग्रेसी थे, उनका हम ताजमहल देते हैं। उन्होंने अपने ऑफिस को सारी तैयारी, इसे कहते हैं अच्छा होमवर्क का स्टूडेंट है वो, एक बड़े ट्रक में दुनिया की हर भाषा में गीता छपवा के ले गया और राष्ट्रपति से बोला कि ताजमहल भारत की पहचान नहीं है कल से। अब जो भी मेहमान जिस राष्ट्र का आएगा उस राष्ट्र की भाषा में ये गीता छपी है, यही कल से दी जाएगी। अब उसका बदलाव आप पूछ सकते हैं मुझसे कि आप इससे क्या हो गया? हम लोग शायद कुछ लोगों चीजें ये करते हैं कि हम ले लेते हैं, रख लेते हैं, हम समझते हैं कोई फर्क नहीं। विदेशी ऐसे लोग नहीं होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है। ये गीता 4-5 साल तक बटी, जो आ रहा है सबको दे रहा है। बाइडेन को भी दे दी उसने, ट्रंप को भी दे दी उसने, रशिया को भी दे दी। इत्तेफाक से इस बीच में पाकिस्तान ने गलती कर दी, कुछ छेड़छाड़ की इन्होंने। तो यहां से
जवाब देने के लिए एक हमारी फौज का आदमी, हमारी एयरफोर्स का एक आदमी पीछा करते हुए उनकी बाउंड्री में चला गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया, बंधक बना लिया। अब ऐसे समझ रहे थे पता नहीं क्या करेंगे वो। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं इसलिए कहता हूं ताकि आपका विश्वास मेरी बात से ज्यादा टेलीविजन पे जो दिखाया गया उससे भी हो जाए। इन्होंने कहा भाई उसको छोड़ दीजिए, हमने तुम्हारे 93,000 बनाए पकड़े थे, भूखे नंगों को 2 महीने खाना खिलाया था, फिर भी हमने छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दीजिए जनेवा कन्वेंशन के हिसाब से, आप छोड़ दीजिए। उन्होंने नहीं छोड़ा। गीता का से मालूम है क्या हुआ? हम तो पढ़े ना पढ़े, ट्रम्प ने पढ़ ली, ट्रम्प ने फोन करा, इसे छोड़ दो, इसे जल्दी छोड़ो। मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया, वहां के प्रधानमंत्री ने, और कहा बिना चूं चां करे हुए पूरी इज्जत से अभिनंदन को छोड़ देना। अगर 9 बजे तक ये नहीं हुआ तो फिर जो होगा वो मुझे भी नहीं पता। तो पता ये चला कि गीता आपने पढ़ी न पढ़ी हो, लेकिन अमेरिका, रशिया, जर्मनी को पता चल गया कि गीता पढ़ने वाला नहीं आया है, गीता पे अमल करने वाला भी आ गया है। तो अभिनंदन को 24 घंटे में, फिर वहां की पार्लियामेंट में खड़े होकर एक एमपी कह रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री के पैर कांप रहे थे, कहते खुदा के वास्ते इसको छोड़ दो 9 बजे तक, नहीं तो भारत कुछ कर देगा। इसने कुछ नहीं किया, एक मिसाइल दिखा दी थी रखे हुए थे। इसे कहते हैं शक्ति। आप सब लोग एक काम जरूर करें, अगर मेरे मन से आपको कोई बात लगती हो। इतनी देर में मैंने जो भी बात आपको बताई उसका रेफरेंस भी बताया, ओरिजिनल सोर्स भी बताए। ये मेरे लिए आप सबका इतनी बड़ी संख्या में आना एक खुशी तो है, हर्ष है, संतुष्टि है, लेकिन एक बस मैं आपसे वादा चाहता हूं, कभी चलते फिरते मेरी इन बातों में से जो मैंने आपके सामने खतरे रखे हैं, जो भारत भूमि का सौदा हो गया है, उसके लिए कम से कम सिर्फ 5 लोगों को ये बात बताइएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 लोगों को एक आदमी बताएगा तो अमरावती में एक आदमी को ये बात पता चल जाएगी। और आखिर में अपना वो स्लोगन जो मुझे डॉक्टर विक्रम नाव ने उसको आप सबके सामने रखा, लेकिन मैंने उस स्लोगन को दूर दूर तक चला गया है। इसलिए मेरा आपसे एक नई अर्जी है कि आप सिर्फ इस बात पे थोड़ी देर के लिए ध्यान रखें। आप ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया जो भी कुछ हैं वो रहें। 5 साल तक जो करना है करें। जब घर से निकलें 5 साल में एक दिन के 24 घंटे, 24 घंटे का 1 घंटा, और उस 1 घंटे का 1 मिनट सब कुछ करिए। 5 साल में मैं 1 मिनट पे आपसे कह रहा हूं, अपने 1 मिनट को ध्यान से सोचिएगा। आपका उम्मीदवार कौन है, आपका उसकी जात क्या है, उसकी पार्टी क्या है। वोट देते वक्त ना आप ब्राह्मण हैं, ना बनिए हैं, ना ठाकुर हैं। आप ये सोच के वोट दीजिएगा कि मैं जिसको वोट दे रहा हूँ वो राष्ट्र के लिए कुछ करेगा तो ठीक है, ये बनिया है तो ठीक है, ये ना ठाकुर है तो ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। और आखिरी स्लोगन ये है कि जिस दिन भी सनातनी हिंदू समाज अपनी सामूहिक शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। ये सामूहिक प्रदर्शन सिर्फ आज मत करिए, समय समय पे करते रहिए। शत्रु आपकी सामूहिक शक्ति से ही डर जाएगा। और देश में जो लोग ये समझते हैं कि कोई आपका तन सर से जुदा करके मार देगा, मेरा यकीन है, अपने आप को पहचानिए, अपने पूर्वजों को पहचानिए,
अपने होने का अर्थ पहचानिए। अपनी बेटी, अपने बेटे को शिक्षा दीजिए, लेकिन संस्कार भी दीजिए। उसके साथ बात कीजिए, उसके साथ इंटरेक्ट कीजिए, और नई नई साड़ियां, नए नए बर्तन, नए नए डिजाइन के ये जितनी भी चीजें टेलीविजन से आती हैं, टेलीविजन का विज्ञापन 5 करोड़ लोगों रुपए दे करके उनसे किसी चीज का भी करवा लीजिए। ऐसे लोग, इसलिए मैंने शुरू में कहा तैमूर की अम्मी नहीं बनना है, नहीं बनना है। जीजाबाई बनो, रानी लक्ष्मीबाई बनो, और पुरुषों को चाटुकार नेता नहीं बनना है। अपने समय का काम कीजिए। सुभाष ने जो काम किया, भले ही सुभाष को लोगों ने दफना दिया, आज सुभाष भारत की सत्ता के केंद्र में सबसे ताकतवर बनके खड़ा हुआ है। इसलिए यह मत समझिए कि आपके जीते जी आपको सब कुछ मिलेगा। यह ध्यान रखिए कि अगर नहीं मिला है तो मरने के 100 साल बाद भी हमारे जैसे लोग आएंगे और सुभाष को खड़ा कर देंगे, पटेल को खड़ा कर देंगे, और सावरकर को भारत की संसद में स्थापित कर देंगे। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई दुविधा हो, कोई कंफ्यूजन हो, मेरा पर्सनल ईमेल है pushpendra@delhi01। आप लिखेंगे, जब भी कोई समय होगा मेरे पास, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन प्लीज, बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी से आप बात करके ये काम करिए, वो मैं नहीं कर सकता। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, यहां के अमरावती के एक एक नागरिक, अमरावती का एक एक पुलिस अफसर, कांस्टेबल, जो भी इस व्यवस्था में लगे थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि कोई घटना यहां न होने वाली थी। क्योंकि ये जो आए हुए हैं, इनके समाज में, इनके कल्चर में, इनकी फिलॉसफी में पत्थर मारना नहीं है, इनकी फिलॉसफी में पत्थर उठा करके सड़क बना देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।